नमस्कार दोस्तों। कल मैंने दास्ताना गोई के एक चमकते सितारे और एक एस्टैब्लिश कलाकार अंकित चड्ढा के बारे में पहली किस्त हमने आपको सुनाई थी और इस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी थी और अच्छे लोगों ने देखा था। इसे लगा कि अब हम इसे किस्तवार आपके सामने पेश करेंगे। भले ये नया विषय है, मगर उसने जो किताब लिखी थी तो हाजरीन हुआ यूं, दास्ताने अंकित चड्ढा। उस किताब में उन्होंने बहुत ही अलग लहजे में दास्तान गोई की है और हर एक पहलू पर लिखा है। रिसर्च ओरिएंटेड लड़के थे अंकित चड्ढा और साबरमती में उन्होंने बापू के बारे में भी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वो अगले एपिसोड में सुनाऊं। थोड़ा थोड़ा मैं उनके बारे में आप लोगों को कहूँगा और बताऊंगा कि उनके बारे में बड़े बड़े लोगों ने लिखा। अजूब यानी फरिश्ता था वो। कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छे होते हैं उसे भगवान जल्दी बुलाते हैं, मगर उनकी यादें जो हैं उसने जितनी भी बातें हैं उसने अपनी इस किताब में लिखी है। पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपानिया विश्वविख्यात कबीर गायक, उन्होंने लिखा है कि अंकित ने अपने प्रेम और सद्भाव, अपने कृतित्व, अमीर खुसरो, गांधी प्रार्थना और कबीर जैसे दास्तान गोई के माध्यम से मजहब और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर बहुत कम उम्र में ही सबके मन में खुद को अपने नाम के अनुसार अंकित कर दिया। वो अपनी कला में हमेशा अमर रहकर पूरी कायनात को चेतनशील रखेगा और उन्होंने इस महान कलाकार की श्रद्धांजलि में और भी शब्द लिखे और बहुत लोगों ने तो उसके बारे में लिखा। देखिए, उसके बारे में कविता लिखी गई और प्रकाश बोरा जो मुंबई के हैं, अंकित का अंतिम शो 6 अप्रैल 2018 को अंतिम शो था। उन्होंने लिखा था जब उससे उसकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई एक अजूबे इंसान से, गुफ्तगू हो गई जादुई फरिश्ते से। थोड़ा सा सरमाया हुआ, सखियों से घिरा हुआ, ले आया सदियों के समंदर से तिलिस्म की रंग बिरंगी दुनिया। उनकी आंखों में नूर था, दिमाग तेज तर्रार था, लफ्जों में मिठास थी, अल्फाज में जान थी। छू गई दिल को उनकी रूह की जबान, अदाकारी ने तो कर दिया काम तमाम। क्या मस्ती में झूम रहा था वो, कबीर खुसरो से गांधी तक, गांधी से एलियस से कछुआ सिंह को भैंस तक कर लाया सैर। सदियों की, नदियों की, आसमान की, धरती की, हरे भरे माल की, और छोड़ गया वो
तिलिस्मय लम्हे तुम्हें प्यार के, मोहब्बत के, सपनों की दुनिया के, जो करते रहेंगे रोशन दास्ताने जिंदगी को। ये लिखा है डॉक्टर प्रकाश बोरा है। और डॉक्टर प्रकाश बोरा बहुत जाने माने नाम है, उन्होंने लिखा। तो अंकित चड्ढा का जो उभरता हुआ मामला था, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो पढ़ने में लगता है, एक तुकबंदी भी उसकी बड़ी जबरदस्त थी, और उसने चीजों को बहुत तरीके से पेश किया। और उसने जो भी काम किया, उसने जो काम किया वो काम दास्ताने खाना बदोश, प्रार्थना, दास्ताने खुसरव ए सीरो सुखन, दास्ताने ढाई अखर की, दास्ताने द्वारा दारस सिको की, दुर्गा सप्तसी, दुर्गा सप्तसती, दास्ताने टॉलबूथ की, गौरक्षक की, दास्ताने फॉक्स की और डॉग की, दास्ताने भूख की, जंगल में इंटरनेट की, दास्ताने जाल के खेल की और खेल के जाल की, दास्ताने उर्दू महाठगनी की, द बेयर किस्सा चीटी की, लखनऊ के बाजार में किस्सा गोई अंकित की याद में, किस्सा गोई, इन चीजों पर उन्होंने तमाम बृहद रूप से लिखा है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इन सभी चीजों को अगर आपके समक्ष लाओ तो आपको बड़ा मजा आएगा, और मैं भी कुछ इस विधा के बारे में जान पाऊंगा। उन्होंने गौ माता पर जिसकी लिखी है, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, क्या ही गरीब और कैसी प्यारी सुबह हुई जंगल की सिंगारी, सब्जे से मैदान हरा है, झील में पानी साफ भरा है, पानी मौजे मार रहा है, चरवाहा चुमकार रहा है, पानी पी पी कर चारा चर कर शाम को आई अपने घर पर, दूरी में जो दिन है काटा, बच्चे को किसी प्यार से चाटा, उस मालिक को क्यों न पुकारे जिसने पिलाई दूध की धारा, खाक को उसने सब्जा बनाया, सब्जे को फिर गाय ने खाया, कल जो घास चरी थी वन में, दूध बनी अब गाय के थन में, दूध भी भीगी रोटी मेरी, उसमें करम बख्शी मेरी। तो गौ माता जिसको कहते हैं गाय पर उन्होंने भी लिखा, और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कभी कभी मुझे लगता है कि वो छोटा सा बच्चा जिसको मैं नटखट भरे अंदाज में देखा करता था, मैं दिल्ली जाया करता था और वहाँ नटखट तेज कुशाग, फिर कभी गंभीर हो जाना, फिर अपने कामों के बारे में सलाह लेना कि मुझे वहाँ प्रोग्राम करना है, मुझे वहाँ प्रोग्राम करना है, ये सारी बातें अंकित चड्ढा में भरी हुई थी। और अंकित चड्ढा के जो गुरु थे महमूद फारूकी, जो हाल फिलहाल में जिनका शो पटना में भी हुआ था, वो उसके असली गुरु थे, और उसकी याद में उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। और उन्हीं के चलते लोग मानते हैं कि अंकित को इस विधा में बहुत
शोहरत मिली और कामयाबी मिली। बाद में इनके कीर्ति को कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने उसको मिला बनाया मिला, तो वो अब उसको पॉपुलर कर रहे हैं। तो अंकित चड्ढा के बारे में जितनी भी सब्जेक्ट्स है, मैं अगले प्रोग्राम में उसको गौरक्षक पर बात करूंगा। अगला एपिसोड हम कहते हैं कि इस विधा को, इस दास्तान गोई को अब लोग सुनने लगे हैं और लोग पसंद भी करने लगे। तो फिर आज एक छोटा एपिसोड मैंने फिर दिया आपको अंकित के बारे में, और हम फिर यानी कहते हैं कि चलता गया, लिखता गया, कहता गया, दास्ताने बुनता गया और हम लोग से दूर चला गया। इसी के साथ हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं। फिर अगले एपिसोड में एक अलग कहानी। मुझे लगता है कि साबरमती में उसने बहुत समय बिताया था और उसने रिसर्च भी किया था, और हमारी कभी बात भी होती थी तो वो बोलता था कि मैं साबरमती में हूँ। वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी पर बहुत शोध किया। यानी वो लड़का पूरी तरीके से अध्ययन, शोध, मंच और चंचल, ये सारी विधा उसमें थी। बस आज इसी के साथ नमस्कार।